मैं इस कार्यक्रम के पीछे का जो मेन उद्देश्य है उसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। मैं वो साहब को बुलाने के पहले कर रहा हूं। भाइयों, ये कार्यक्रम क्यों रखा गया? ये 26 जनवरी के दिन इंदौर में और तमाम कार्यकर्ताओं को यहां पर इकट्ठा करना, इसका आयोजन करना, इस कार्यक्रम को सामने रखना, ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी? ऐसा क्या जरूरी था कि यह कार्यक्रम रखना पड़ा? वो साथियों के दिमाग में यह क्वेश्चन था, यह प्रश्न था। उन्होंने बोला कि भाई कुछ तो भी इसके पीछे की प्लानिंग होगी, कोई राजनीतिक प्लानिंग होगी, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, लेकिन मिशन का कार्यकर्ता डगमगाया नहीं, क्योंकि मिशन के कार्यकर्ताओं को मालूम था कि हम किस तरफ जा रहे हैं और उनको क्या करना है। भाइयों, 178 साल हो गए इस देश में आदिवासियों के बारे में, भील आदिवासियों के बारे में, गोंड आदिवासियों के बारे में, कोरकू आदिवासियों के बारे में एक शब्द लगाया गया था जिसको बोलते हैं क्रिमिनल ट्राइबल, यानी गुनहगारी जमात। इस देश में आदिवासी का बच्चा पैदा भी होता था तो गुनहगार होता था, और सुप्रीम कोर्ट का साइटेशन है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना है कि 17वीं सदी के बाद एक ऐसा कानून था जिसको इंप्लीमेंट करते वक्त ऐसा बोला जाता था कि अगर देखना है कोई गुनाहगार है और आदिवासी है, भील है, तो उसको मार दो। उसको देखते से ही मार दो, क्योंकि वो आदिवासी। विश्व के किसी देश में ऐसा कानून नहीं था जो कानून भारत में रहा है। भाइयों, टंट्या मामा के साथ भी वही हुआ। कुछ लोग महानायक भगवान टंट्या भील को गुनाहगार बोलते थे, डकैत बोलते थे। यह सिक्का आदिवासियों को लगाया गया। टंट्या मामा के संघर्ष के बारे में कोई चर्चा नहीं, सिर्फ एक ही बात कि टंट्या मामा डकैत था, टंट्या मामा अपराधी थे, ऐसा रिकॉर्ड बनाया गया। आदिवासियों के दिलो दिमाग में ऐसी बात फैलाई गई, उनको टंट्या मामा की विचारधारा से जोड़ने ही नहीं दिया गया। जब हम लोग काम किए, जमीन पे गए निमाड़ मालवा में, तो हमारे समझ में आया कि हमारे बाप को ही अपराधी बना दिए। जिसका बाप डकैत उसका बेटा डकैत, ऐसी सोच बना दी गई थी आदिवासियों के बारे में। और कुछ लोग जानबूझ के आदिवासियों को अपमानित करने की बात करते थे। फिर हमने निकाला, जब देश आजाद नहीं हुआ था तब से 26 जनवरी का दिन सह्याद्री और सतपुड़ा के पहाड़ों पर आदिवासी सम्मान से मनाते थे। हमारे गानों में उल्लेख आता है कि तीर संक्रांत के 12वें दिन हमारे भगवान का जन्म हुआ। इस देश में एक ही रजिस्टर्ड त्योहार है,
एक ही रजिस्टर्ड त्योहार जो उसी तारीख को आता है 14 जनवरी तेरी संक्रांति, और उसका 12वां दिन यानी 26 तारीख। आदिवासी रिकॉर्ड के हिसाब से, आदिवासियों के रिकॉर्ड के हिसाब से, आदिवासी ग्राम सभा के हिसाब से, आदिवासी पंचायत के हिसाब से हमारे महानायक महाविद्रोही टंट्या भील का जन्मदिन 26 जनवरी को आता है। इस देश में गणतंत्रवाद में पहले टंट्या भील आए। इस देश में आजादी के पहले का आंदोलन टंट्या भील का था। गांव गांव, मेलघाट से लेकर तो सह्याद्री तक, मेलघाट से लेकर तो पूना, नासिक, सह्याद्री तक आदिवासियों में टंट्या मामा को भगवान माना जाता है आज भी। भाइयों, हमने तय किया कि पूरे राज्य के सम्मान के साथ में, राजकीय सम्मान के साथ में, गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में पूरे समाज के सामने टंट्या मामा का दिन मनाना चाहिए, जन्मदिन मनाना चाहिए, उनको एक सामाजिक सैल्यूट करना चाहिए। हमारे बीच 2 राज्यों के मुखिया हैं। हमने जानबूझ के 2 राज्यों के मुखियाओं को यहां बुलाया है क्योंकि सह्याद्री और सतपुड़ा ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाली सीटें हैं। ये जो पहाड़ है, ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाले पहाड़ हैं। टंट्या भील का जो कार्यकाल था, जो उनकी गतिविधि थी, वो बैतूल, मेलघाट से लेकर तो नासिक तक थी। और आज ये जरूरत है कि महाराष्ट्र सरकार ने भी टंट्या भील को राजकीय सम्मान के साथ अपनाना चाहिए और मध्य प्रदेश सरकार ने भी राजकीय सम्मान के साथ में टंट्या भील को अपनाना चाहिए। मेन उद्देश्य इस कार्यक्रम के पीछे का था कि 178 साल बाद में हम अपने महापुरुष को यहां पर सम्मानित कर रहे हैं, उनका आदरांजलि दे रहे हैं। भाइयों, बात और महत्वपूर्ण आपके बीच में रखना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में, चाहे आदिवासी कर्मचारी हो, चाहे आदिवासी अधिकारी हो, या आदिवासी विद्यार्थी हो, या बेरोजगार युवा हो, इसके पहले की गवर्नमेंट में उनमें एक डर था, उनके दिलो दिमाग में प्रेशर था। हमको ऐसी अपेक्षा थी सरकार बदलेगी, हम सरकार को बदलेंगे, वो प्रेशर रिलीज होगा। मैं आज जो मैंने देखा कि आदिवासी अधिकारियों के साथ में क्या चल रहा है,